मेरा नाम धर्मेंद्र सरोज है अच्छा। और मैं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी हुँ। और हमारा निवास यहीं पे है। जो घटना अभी दलित परिवार के साथ हुई है और मतलब यूँ कहें कि परिवार में इकलौती कमाने का ज़रिया थी, वो कमा के लाती थी, परिवार को पालती थी और उसके साथ ऐसा निंदनीय कार्य होता है मतलब रेप कहें या गैंगरेप कहें और जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि सामूहिक गैंगरेप हुआ है जी। और बच्ची के साथ। तो क्या लगता है कि इस पे शासन का और प्रशासन का कितना सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? क्योंकि आप नेता हैं। पत्रकार महोदय आज के माध्यम से बताना चाहूँगा हुँ, कि जिस दिन से घटना घटी है, हुँ, मैं तो कंटिन्यू यहाँ पे बना हुआ हूँ। बिल्कुल। मैं शासन प्रशासन से सबसे अवगत हूँ। हुँ, आप समझ लीजिए कि जिस दिन ये घटना घटी है, हुँ, बच्ची यहाँ से आप समझ लीजिए 6 बजे जाती है। हुँ, ड्यूटी डेली की तरह वो अपने ड्यूटी पे 6 बजे निकलती है। हुँ, हुँ, और उसके आप समझ लीजिए 2 घंटे बाद हुँ, यहाँ घर पे फ़ोन आता है कि आपकी बिटिया सीरियस है, आप लोग आ आ जाइए। जाइए। और यहाँ से माँ और कुछ गाँव के लोग जाते हैं, हुँ, तो उनको माँ को मिलने भी नहीं दिया जाता है। आप अच्छा। बताइए, अगर आपने यहाँ से बुलाया था हुँ, माँ को, तो माँ को मिलने दिया जाता और माँ को बाहर बैठा दिया गया, माँ से मिलने भी नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में वहीं से थोड़ी देर बाद वो बॉडी को लेके सीधा घर पे पहुँचते हैं। अच्छा। फिर ये बताइए आप, अगर आप कह रहे हैं कि ज़हर खाई है बिटिया, अरे क्यों खाएगी भाई वो नहीं बिटिया? तो वो तो मेडिकल रिपोर्ट में आ गया होगा ना कि ज़हर खाई है या क्या खाई है? देखिए, अभी तो ये पुष्टि हुई नहीं है। अच्छा। जी, पुष्टि नहीं हुई है हुँ, और मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि एक बिटिया वही घर की कमाने वाली थी, वही बिल्कुल। माँ विकलांग है आपने देखा, हुँ, बहन छोटी है हुँ, आपने देखा हुँ, और घर की स्थिति देख रहे हैं आप क्या है? बिल्कुल दिखा दीजिए। आप घर की स्थिति देख रहे हैं क्या है? हुँ, घर कैसा है आज सोचिए, आज के समय में हुँ, ये हालात है घर का, हुँ। परिवार का। आप सोचिए कि वही बच्ची कमाने क्या वाली। क्या लगता है कि जैसे अभी माहौल जो चल रहा है वो सरकार ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसका स्लोगन देती है, नारा देती है। वहीं पे देखा जाए तो कई सारी मुहिम जो है छेड़ती है बिटिया को पढ़ाने के लिए चाहे वो। तो क्या लगता है कहीं ज़मीनी स्तर पे उसको उतरा है ये चीज़ें? पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है हुँ, कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी हुँ, ये सवाल करते हैं, ये प्रश्न उठाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हुँ, आप बताइए, बेटी पढ़ा के आदमी क्या करेगा? बेटी कहीं सुरक्षित नहीं है। आज आए दिन घटना घट रही है, आज आपको देख रहे होंगे पूरे उत्तर, ये प्रतापगढ़ की ही घटना नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में आए दिन घटना घट रही है, बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी देख लीजिए, आज कहीं रेप हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं सुसाइड कर ले रहे, वो तो मतलब कह रहे हैं कि जो गुंडे माफिया हैं वो उनको ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैंने उनको मिट्टी में मिला दिया, किसी-किसी को ध्वस्त कर दिया है, ज़मींदोज़ कर दिया है। तो इस पे मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से और मोदी जी से भी, योगी हुँ, से और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी। हुँ, मैं दोनों जन से ये सवाल करता हूँ आपके माध्यम से जी, कि आप बताइए, अगर गुंडा माफिया हुँ, देश छोड़ के चले गए हैं, हुँ, नहीं तो मिट्टी में मिल गए हैं, हुँ, तो आज हो क्या रहा है? ये मतलब आप सोचिए हो क्या रहा है, कौन कर रहा है? हुँ, उनको कुछ तो दहशत तो है नहीं, डर तो है नहीं। हुँ, जो कर रहा है, हुँ। आज उसको आप ऐसी सज़ा दिलवाइए, ऐसा न्याय दिलवाइए कि लोग दोबारा करने से, ये कहने से सोचें, डरें कि मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई है, अब हमें ये चीज़ कभी सोचना भी नहीं अच्छा, चाहिए। एक चीज़ ये बताइए, आप यहाँ के निवासी हैं और यहाँ जो सरकार है अभी यूपी में भारतीय जनता जी। पार्टी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस घर में बिटिया से मिलने आए कि नहीं आए, परिवार से मिलने? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जिस दिन से घटना घटी है, हुँ। यहाँ पे नेता लोगों की लाइन लगी हुई अच्छा, है। नेतागिरी चल रही है खूब सर। बहुत अच्छे से, हुँ, बहुत अच्छे से एक के ऊपर दूसरे प्रत्यारोप रोप, एक हुँ। ऊपर आरोप प्रत्यारोप आरोप-प्रत्यारोप कर कर रहे हैं। रहे हाँ, हैं। हुँ, आप समझ लीजिए, यहाँ बिटिया के लिए सोचिए आप, हुँ, इस घर में आज मान लीजिए जो नेता लोग आज एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप कर लगा रहे हैं, हुँ, आप सोचिए अगर कहीं उनके बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना घटी होती तो क्या करते आप बिल्कुल। बताइए? आज मान लीजिए इस बहन की घटना घटी, आज ये परिवार के साथ में ऐसी घटना, कल के दिन मेरे बच्चों के साथ बिल्कुल हो घटना घटी, सकती है भाई। कल के दिन उनकी जो नेतागिरी कर रहे हैं, आज उनके हुँ, बच्चों के साथ घटना घटी और क्या करते आप बताइए मुझे? हुँ। जो आज व्यंग बोल रहे हैं, जो ऐसा, आज उनको सहानुभूति की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, दलितों के बहुत बड़े नेता अपने आप को दलितों के मसीहा बताते हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण, क्या उन्होंने इस घटना को संज्ञान में लिया? उन्होंने जैसे ही ये घटना हुई उसी दिन उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने संवेदना व्यक्त की और उन्होंने हर कार्रवाई के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोग
हर संभव मदद करिए। अच्छा। पीड़ित परिवार का हर संभव मदद किए। हमारे यहाँ पे आप समझ लीजिए प्रदेश के पदाधिकारी आए और भीम जिले आर्मी के। जी हमारी आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी आए प्रदेश से और जिला से लेके मतलब अब मंडल से सब पदाधिकारी आए और जो भी सहयोग भी हुआ सब सहयोग क्या भी वो कर रहे आएंगे हैं। यहाँ पे? ज़रूर आएँगे। अगर ये न्याय नहीं मिलेगा तो वो ज़रूर आएँगे। क्योंकि आज वो आपको मालूम होगा वही एक ऐसे नेता हैं कि जो सड़क से लेके सांसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। आपको देखने को मिलता होगा 543 सांसद हैं, 543 में 42 सांसद तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, लेकिन एक वह इकलौते सांसद हैं जो कि आपकी हमारे समाज की आज लड़ाई कहीं पे किसी भी अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि खाली एससी और दलित परिवार की, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी परिवार के साथ कोई घटना होती तो वो हर घटना में संज्ञान में लेते हैं और उसको उचित न्याय दिलाते हैं। तो ऐसे नेता हैं कि मतलब आज ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी बहुत बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना है। जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। तो हमारे नेताजी माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, मैं उनसे बात मतलब आप समझ लीजिए हमारे जितने सीनियर अधिकारी हैं सारे उन्होंने सब संज्ञान में दिया, हमने भी उनको संज्ञान में दिया मामला। वो सारे उनके अभी ये मामला पार्लियामेंट में भी उठेगा। बिल्कुल। आप ये मुद्दा जो है अभी पार्लियामेंट में भी उठेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा बिटिया को तो ये मामला जो है लोकसभा में भी उठेगा। तो मैं यही कहूँगा कि शासन और प्रशासन से अच्छा, जो अभी तक हुआ है, जो सरकार ने आप लोगों की है सहायता, तो क्या लगता है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, अभी तक संतुष्ट नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपसे माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो अभी तक ये जाँच हुई है जिसमें शाहबाज को मतलब ये ऐसा एंगल मुख्य दे दिया आरोपी गया है, वही है। अब बना दिया जा रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं चाहूँगा कि इस जो जाँच हुई है इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए और नहीं तो और ये जो फिर रीमेडिकल होगा, ठीक है, रीपोस्टमार्टम की मांग करेंगे हम लोग और नार्को टेस्ट की मांग करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब क्या मानते हैं कि सहबाज आरोपी नहीं है जो है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो आरोपी नहीं है। जितने लोग हैं सब आरोपी हैं क्योंकि गुनाह करने वाला भी जैसा कि और अच्छा, क्या लगता है कि अभी जब से घर में बताया कुछ लोगों ने कि जो युवती है उसके साथ गैंग रेप हुआ है? जी, जी एकदम स्वीकारते हैं आप 101% मैं मानता हूँ क्योंकि आप समझ लीजिए घर वालों ने ये बात बताई आपको, तो मैं भी बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि उसके साथ अगर गैंग रेप हुआ है तो चाहे एक दोषी का साथी हो चाहे दोषी करने वाला हो तो दोनों जो होते हैं दोनों दोषी माने जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक जो है वो दोषी नहीं है दूसरा दोषी है, दोनों दोषी हैं क्योंकि करने वाला भी कराने वाला भी। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि उस बिटिया को न्याय मिले और जो भी सरकार से मैं मांग करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो सके उसको सहयोग करें। और देख रहे हैं आप माँ की हालत क्या है, विकलांग है और छोटी बहन है कितनी, अभी सोच लीजिए क्या घर का कोई ना बाप है ना भाई है, आप सोच लीजिए उस घर का क्या बीत रही है। क्या? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया सुनिए, क्या नाम भैया आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार सरोज है। कब से हैं आप? यहीं के हैं मूल निवासी? हमारा गांव प्रजापतपुर है, पोस्ट सिवड़ बिंदर। हम सोशल ऑडिट विभाग, अच्छा, पंचायती राज विभाग में ऑडिटर पद पे हैं जी। तो इस घटना से हम बहुत दुखी हैं और आज हमें छुट्टी है आए यहाँ मिलने और बिटिया को लिफाफा बंद में कुछ सहयोग भी किए। हमारा मांग ये है, सरकार की जो मंशा है सरकार अपना काम कर रही है, ठीक है। देखिए हम कर्मचारी भी हैं, इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। सरकार काम कर रहे हैं लेकिन बीच के जो बिचौलिए होते हैं कर्मचारी लोग इसमें लीपापोती कर रहे हैं। और हमारी ये मांग है कि आरोपियों का नार्को टेस्ट हो और बिटिया के जो डेड बॉडी यहाँ मिट्टी दी गई है इसका जो है पोस्टमार्टम फिर पुनः हो और सही ढंग से हो तो उसमें दूध का दूध का पानी का पानी